बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, नवाज शरीफ को आखिरी वार्निंग पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई और एक ख़त अरसाल किया गया नवाज शरीफ को कि जिसमें उनको ये बताया गया है कि उनको आखिरी वार्निंग दी गई है और ये वार्निंग किस हवाले से दी गई और उसमें क्या क्या कहा गया और अगर वो इस पर पूरा नहीं उतरते तो पंजाब हुकूमत कौन से इक़दामात उठा सकती है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो बहुत अहम ख़बर है और बार बार ये मीडिया पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी, कि चीन के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों ने अपीलें की हैं हुकूमत से कि उनको वहाँ से निकाला जाए, जबकि हुकूमत की तरफ से उस तरह के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों हुकूमत उनको वहाँ से नहीं निकालना चाहती और उनकी अपीलों पर क्यों इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से या दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया कि चीन जो है वो वहाँ पे पाकिस्तानी यानी एयरपोर्ट के ऊपर उसका ख्याल रखा जा रहा है उन तमाम तलबा का, और उनको चीन की तरफ से तमाम खुराक और तमाम उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि उनको कब निकालना है। इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी हैं, वो किस तरीके से हिट कर रहा है और पूरी दुनिया में उसका खौफ जो है वो खौफ में मुब्तला है और पाकिस्तान उससे किस तरीके से खुदा न खास्ता असरअंदाज होने जा रहा है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन हासिल होती रहे। डियर व्यूवर्स, कहा जाता है कि ये इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो खेल होती है वो माशियात की है। अगर कोई भी सुपर पावर बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो माशी तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए। रूस का सोवियत यूनियन से रूस में तब्दील होना और टूटना ये उनकी माशी बदहाली की वजह से हुआ, और चाइना चूँकि दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था माशी हवाले से। इस हवाले से बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई, जिनमें रशियन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये देखने की ज़रूरत है कि क्या चाइना की मेशत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोरोना वायरस सामने आया और कोरोना वायरस के किस कदर जो लोग मुतासरीन हैं और इस पर इस कदर मीडिया में जो शोर पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है उसकी वजूहात क्या हैं। यहाँ तक कि जो बड़े ममालक हैं उन्होंने चाइना में अपना जो फ्लाइंग ऑपरेशन है वो बंद कर दिए हैं। चाइना में आमदोरफ्त ख़त्म हो चुकी है और माशी तौर पर चाइना इस वक्त शदीद उसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी हम आज डिस्कस करेंगे। एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। जानवरों के ज़रिए फैलता है और जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना और कोरियन जो जितने भी हैं वो लोग चमगादड़ और का सूप और इस तरह की चीज़ें भी इंजॉय करते रहे, वो खाते पीते रहे, और इसके साथ साथ सी फूड, ज़िंदा जो समुद्री हयात है उनको वो खाते थे, जिसकी वजह से ये वायरस उनमें फैला। और चीन की अगर आबादी हम देखें तो 1 अरब के करीब है और अब तक जो हलाकतों की तादाद हुई है वो 128 के करीब कहा जाता है कि लोग कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 10,000 के लगभग लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। उस हवाले से देखें तो अगर हम माजी में जाएं, हमारे डेंगू से मुतासरा लोगों की तादाद भी बड़ी हद तक यानी तादाद थी, जिसकी वजह से कुछ हलाकतें भी सामने आईं। तो उतना उस हवाले से चाइना के अंदर ये हलाकतें बज़ाहिर तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो ख़तरे की बात है वो ये है कि इसकी अभी तक वैक्सीनेशन चीन के पास मौजूद नहीं है।
हत्ता कि इसकी जो तशखीसी किट्स हैं वो तकरीबन 2000 के लगभग की बनती है। पाकिस्तान को ये भी ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान का चूँकि चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने की वजह से सी पैक मनसूबे के हवाले से, तिजारत के हवाले से बहुत से चाइनीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी आमदोरफ्त होती रहती है। इस हवाले से पाकिस्तान भी ख़तरे की जद में तस्वर किया जाता है और पाकिस्तान के पास इसकी तशखीसी किट्स ही मौजूद नहीं है, जिनसे ये डायग्नोज हो सके वो किट्स मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान ने जापान से अपील की थी और इसके साथ साथ चाइना से भी। जापान जो है वो कुछ किट्स जो है वो भेज रहा है पाकिस्तान में और वो उसकी कीमत वसूल नहीं करेगा। 2 फरवरी तक कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आ जाएंगी, जिनको जो चाइना से आने वाले लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये जांचा जा सके कि उनमें कहीं ऐसा वायरस तो नहीं है जिसके बायस दूसरे लोग इस ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। जबकि चीन भी कुछ किट्स पाकिस्तान के लिए भेजेगा और दूसरी तरफ चीन की तरफ से अमेरिका से ये अपील की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है कि कहा जाता है कि अमेरिका का जो मेडिकल सेंटर है जो बीमारियों की तशख़ीस के हवाले से और उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से काम करता है, उसके पास कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मौजूद है। तो चाइना ने अपील की है अमेरिका से कि वो अगर उनके पास वैक्सीनेशन मौजूद है तो वो वैक्सीनेशन चाइना को प्रोवाइड की जाए, ताकि वो लोग जो इससे मुतासरा हैं उनको इस वायरस से निजात दिलाई जाए उस वैक्सीनेशन के नतीजे में, या दूसरे लोगों को वो वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि वो इससे मुतासर ना हो सकें। अमेरिका की तरफ से वैक्सीनेशन जो है वो कुछ दिनों तक हो सकता है चाइना में पहुंच जाए। अब हम आते हैं पाकिस्तानी तुलबा की तरफ से जो कहा गया, और उससे पहले मैं 1-2 बातें और आपको बता दूं कि भारत में भी एक कोरोना वायरस से का मुतासर मरीज सामने आया है और पाकिस्तान अब तक महफूज है, लेकिन पाकिस्तान में सी पैक मुल्तान में, जो मुल्तान रीजन में सी पैक का काम जारी था, वो आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। और आपको हमने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जिस तरह दुनिया भर में अपनी फ्लाइंग ऑपरेशन बंद किया, चीन से आमदोरफ्त जो है वो उसको कंट्रोल किया, इसी तरीके से चीन के अंदर भी वुहान शहर है जो सबसे ज़्यादा मुतासरा है और उसके साथ कुछ जुड़े हुए शहर हैं, 8 से 10 शहर, जिनको चीन ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। वहाँ से कोई बसेस, कोई फ्लाइंग ऑपरेशन दूसरे शहरों तक जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। यानी उन लोगों को वहीं पे यानी अगर हम ये कहें कि मासूर कर दिया तो वो गलत नहीं होगा। और पाकिस्तानियों की अपीलों के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि क्यों पाकिस्तानियों को वापस नहीं लाया जा रहा, क्यों वजारत खारजा ये कह रही है कि वहीं पे रुकें। डियर व्यूवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई मूजी मर्ज फैल जाए, जिसका मफहूम कुछ ये है कि कोई मूजी मर्ज फैल जाए तो उससे मुतासरा लोग दूसरे इलाकों में जो है वो ना जाएं कि कहीं वही मर्ज जो है वो दूसरे इलाकों में भी ना पहुंच जाए। इसी हवाले से ताउन की बीमारी के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर का एक वाक़या भी है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को वो जब पहुँचे ताउन ज़दा इलाके में, तो वहाँ ताउन की बीमारी बहुत ज़्यादा, एक महाज पर उनकी जो फ़ौज मौजूद थी, तो जब उनको पता चला कि किसी ख़ास इलाके में ताउन फैल चुका है तो वो ख़ुद उस इलाके का जायज़ा लेने के लिए जा रहे थे। तो जब उस इलाके के करीब थे, उस शहर के करीब थे, तो आपको इतला मिली कि वहाँ पे बहुत शदीद किस्म का ताउन है, ताउन की वबा फैली हुई है, आप वहाँ ना जाएं। वहीं से उन्होंने घोड़ा बदल लिया। तो वहाँ पे किसी शख्स ने आपसे सवाल किया कि उमर, क्या आप किस्मत से मुंह मोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि किस्मत, ये जो किस्मत है मैं उसको यानी एक किस्मत से दूसरी किस्मत की तरफ पलट रहा हूँ। तो इससे साबित ये होता है कि ये जो उन्होंने फ़ैसला किया वापस जाने का और उस ताउन ज़दा इलाके में ना जाने का फ़ैसला किया, असल में ये भी किस्मत ही का हिस्सा था कि वो उन्होंने अपना रास्ता बदला। और इसके बाद
उन्होंने वहाँ पे जो फ़ौज थी उसका जो सिपा सालार था उसको ख़त अरसाल किया और बताया कि शहर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तौन की बीमारी फैल चुकी है तो अपनी फ़ौज को कहो कि बुलंद मकामात, वहीं उसी शहर के अंदर जो बुलंद मकामात हैं वहाँ पे चली जाए, ताकि वो लोग जो इसका शिकार नहीं है वो महफूज रह सकें। देखें, ऐसे हालात में भी फ़ौज को उस शहर को छोड़ने का नहीं कहा गया। अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि उस शहर से वापस पलट आओ या वो लोग वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें यही कहा गया कि आप वहीं पे उसी शहर के अंदर बुलंद मकामात पर चले जाएं ताकि उसके असरात से महफूज रह सकें। तो यही एक प्लानिंग है हुकूमत की भी, और उन लोगों को भी इस हवाले से सब्र से काम लेना चाहिए। चाइना की तरफ से भी यही कहा गया है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में आए, हुकूमत पाकिस्तान को ये बताया गया है कि उनकी स्क्रीनिंग इस तरीके से करें, उनकी चेकिंग इस तरह करें कि उनको 15 दिन तक अंडर कंसिड्रेशन रखें, और अगर उनके अंदर कोई वायरस इस तरह का, यानी उनमें कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है कि वो उस वायरस से मुतासरा नहीं है। ये वायरस बेसिकली सांस की नाली को हिट करता है, और जब सांस की नाली को हिट करे तो उसके बाद चूँकि इसका इलाज अभी तक नहीं आया सामने, इसकी वैक्सीन अभी तक सामने नहीं आई, तो उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है और उस सूरत में मौत वाक़या हो सकती है। तो इस वजह से ताकि ऐसे लोगों के यहाँ पे आने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चाइना में तो 1 अरब के लगभग लोग हैं, यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं, और पाकिस्तान के पास इसकी किट्स भी नहीं है, इलाज तो दूर की बात है। तो हुकूमत ने इसको बाकी शहरों को, मुल्क को महफूज रखने के लिए ये फ़ैसला किया है कि ऐसे लोगों को अभी वहीं पे रखा जाए जब तक हमारे पास तशखीसी किट्स नहीं आ जाती। और इसके साथ साथ 4 के करीब पाकिस्तानी हैं चीन में जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और उनका भी इलाज चाइना की तरफ से जारी है। हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। अब वापस आते हैं हम स्टोरी जो हमारी नवाज शरीफ के हवाले से थी। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने पहले एक ख़त लिखा, फिर दूसरा ख़त लिखा। कुछ रिपोर्ट्स नवाज शरीफ की तरफ से भेजी गई जिसको मेडिकल बोर्ड की तरफ से रद्द कर दिया गया, और अब दोबारा ये कहा गया है, नवाज शरीफ को ख़त लिखा गया है तीसरा, और उस पर ये लास्ट वार्निंग दी गई है कि अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स ना भिजवाई तो पंजाब हुकूमत अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ ये मामला लेकर जाएगी कि ये जो मुजरम हैं इनको इनकी तरफ से अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई, लिहाजा इनको तलब किया जाए, इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। जबकि दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं, और आरिफ हमीद भट्टी की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि एक बड़े ब्यूरोक्रेट की तरफ से नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया गया है कि आप के साथ फ़र्ज़ी तौर पे ये सारी चीज़ें होंगी, लोगों को दिखाने के लिए ये सारी होंगी, लेकिन वहाँ पे नवाज शरीफ फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे और ये सारे मामलात टल जाएंगे, और यही कहा जाएगा कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो ये दोनों मुतज़ाद रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या मज़ीद हालात पैदा होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ वापस आने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ की कोशिश यही है कि किसी तरीके से मरीम नवाज़ को भी लंदन उनके पास मुंतकिल कर दिया जाए, और उसके लिए भी खुफिया तौर पर बातचीत जारी है। देखते हैं उसका रिज़ल्ट कब तक सामने आता है, लेकिन हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि किसी सूरत मरीम नवाज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। डियर व्यूवर्स, अब तक इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।